Hello dear students, in today's video we are going to discuss question 61 to 70. Let's start from question 61. 61 में हमें बोला गया द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7. तो हमारे पास K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट से x है. तो हमारे पास K पे +1 चार्ज होता है तो 2 इंटू +1 क्रोमियम 2x, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा 7 -2, ओवरऑल चार्ज 0 है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +6. तो हमारे पास K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड. परऑक्साइड्स के केस में ऑलवेज ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो H2O2 में भी हमारे पास जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 63 में हमें दिया गया है कि MnO4 माइनस H2O2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 H2 और Z कंपाउंड में बन रहा है. अब यहाँ पर जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है. अब एसिडिक मीडियम में हमारे पास KMnO4 या ये MnO4 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में. यहाँ पर +7 से +2 में चेंजेस हो जाता है. तो यहाँ पर Z क्या हो जाएगा, Mn2+ हो जाएगा. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जो इटसेल्फ रिड्यूस होगा इजीली. और इटसेल्फ रिड्यूस होने के लिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल देख लेंगे. अब यदि अपन रिडक्शन पोटेंशियल देखें इन चारों कंपाउंड्स का जो हेलोजन अपने पास दिया गया E0 ReD, तो हमारे पास फ्लोरीन के केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 2.87. क्लोरीन के केस में 2.59, ब्रोमीन के केस में 2.04 और आयोडीन के केस में 1.37. तो यहाँ पर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल F2 का है. तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, कैन बी इजीली रिड्यूस्ड by gaining electron. It converts into F-. तो हमारा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा. नेक्स्ट है 65. नाइट्रोजन शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रेंज. अब नाइट्रोजन का आप एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p3. तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. तो यदि आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, -3 हो सकती है. यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं तो N3- ये हो सकता है. और यदि आप इसके वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो हमारे पास नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है. तो हमारे पास रेंज जो हो जाएगी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की वो -3 टू +5 हो जाएगी. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ टिन 2+. तो हमारे पास K2Cr2O7 का Cr2O7 2- जो होगा वो रिड्यूस किस में होता है, क्रोमियम 3+ में रिड्यूस होता है. और यहाँ पर जो 1 मोल Sn2+ को रिड्यूस कर रहा है, सॉरी यहाँ पे K2Cr2O7 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो Sn2+ को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किस में, Sn4+ में. अब इन दोनों रिएक्शंस को अपने को बैलेंस करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन की कमी अपने पास इधर है तो यहाँ पर H2 ऐड कर देंगे. 7 मोल्स H2 के ऐड हो गए. अब H2 हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना है तो 14H+ यहाँ पर बैलेंस हो गए. अब चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पर टोटल -2 + 14 यानी +12 का चार्ज है. यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या है, +3 का चार्ज है. दोनों तरफ बैलेंस करना है अपने को. तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे अपन, 9 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर देंगे. सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और करनी है अपने को, क्रोमियम को भी बैलेंस करना था. तो 2 क्रोमियम अपने पास था तो यहाँ पर टोटल चार्ज +6 है. तो यहाँ पर अपने को 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. तो एक इक्वेशन तो ये हो गई. दूसरी इक्वेशन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स तो ये बैलेंस है ही,
यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करना है, +2 चार्ज है, +4 इधर है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रिएक्शन को वैसे ही रहने देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे आफ्टर। तो हमारे पास ये रिएक्शन देखिए, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2Cr3 प्लस 7H2। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 10 2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3 10 4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बन जाएगा, Cr2O7 2- प्लस 3 10 2 प्लस 14H प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2Cr3 प्लस 7H2। अब यहाँ पर अपन देखें बैलेंस्ड रिएक्शन में क्रोमियम, ये जो K2Cr2O7 दिया हुआ है, इसका यदि 1 मोल अपन यूज़ करते हैं तो वहीं पे 10 2 प्लस के कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर इसी ऑब्जर्वेशन को अपन यहाँ पर लिखेंगे कि 3 मोल 10 2 प्लस रिड्यूस्ड व्हेन 1 मोल Cr2O7 इज यूज्ड। ठीक है, तो हमारे पास यदि क्या करना है, अपने को पता करना है यहाँ पर 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितना यूज होगा। यहाँ पर ये होगा कि 10 2 प्लस जो है वो Cr2O7 को रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर 1 मोल 10 2 प्लस रिड्यूस्ड कितना होगा, 1/3 मोल Cr2O7 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, यानी जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। तो पहली रिएक्शन अपन देखते हैं, ए में P2O5 H2O के साथ में रिएक्शन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, H4P2O7। अब यहाँ पर अपन फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +5 होगी। यहाँ पर भी अपन कैलकुलेट करें तो ये 4 + 2x - 14 = 0। तो यहाँ पर भी x की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही है, तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखें तो Ag + NO3- Ag + Cl- NO3- के फॉर्म में ही है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ये भी सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बट यहाँ पर देखें तो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर हमारे पास Cu +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिल्वर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर 0 में। तो यहाँ पे 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है और +1 से 0 रिडक्शन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 है, बोला गया है कि MnO4 2- 1 मोल इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट होगा। तो हमारे पास यदि इसमें पोटेशियम ऐड कर लेते हैं अपन तो K2MnO4 जो होता है वो एक्वस मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, ये अपने पास KMnO4 + MnO2 में और फिर KOH भी सेपरेट आउट हो जाएगा, H2O के साथ बेस का फॉर्मेशन कर लेगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यदि अपन यहाँ पर MnO4 का कितना लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, तो इसमें MnO4- और MnO2 अपने पास कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ पर अपने पास यदि 3 मोल था तो 3 मोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 2 मोल मिल रहा था, तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, 1 मोल के रेस्पेक्ट में 2/3 मोल मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 मोल से अपने को कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था, तो अपने को 1 के रेस्पेक्ट में कितना मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1/3 मोल ऑफ MnO2 मिल रहा है और यहाँ पर 2/3 मोल MnO4- मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन द एनाइन। तो हमारे पास यहाँ पर एनाइंस दिए हुए हैं SO3 2-, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालनी है। लेट से x है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है = -2, तो हमारे पास x - 6 = -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी x - 2 + 6 यानी +4। इसी तरह से यदि आप देखें S2O4 2-, तो हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x है 2x + 4 × -2 = -2 हो गया, तो यहाँ पर 2x
-2 + 8, तो ये हो जाएगा +6। x की वैल्यू हो गई हमारे पास +3। इसी तरह से यहाँ पर S2O6 2 माइनस में देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, 6 × -2 2, यहाँ पर हो गया 2x - 2 + 12 यानी 10 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास +5 हो गई, तो 4 3 5 हमारे पास होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी हो रही है, +5 S2O6 2 माइनस की हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हमारे पास SO3 2 माइनस की हो रही है, फिर S2O4 2 माइनस की हो रही है। तो ऐसा अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन बी अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 70। ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन 3.6 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल लेफ्ट 3.2 ग्राम ऑफ मेटल इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल इज 32, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड वुड बी। तो हमारा जो मेटल का वेपर डेंसिटी है वो 32 दिया हुआ है, तो अपन मोलिकुलर मास या मास ऑफ मेटल अपन निकालना चाहे, मास ऑफ मेटल वो कितना हो जाएगा, 2 × वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 × 32 यानी 64। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास आप कह सकते हैं, मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं, किसका, मेटल का। इसके बाद में हमारे पास क्या है दिया हुआ है कि जो मेटल ऑक्साइड है, लेट से MxOY एक मेटल ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन आपने करा दिया हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मेटल सेपरेट आउट हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन यदि निकालना चाहे कि मोल्स ऑफ मेटल, कि मेटल्स के मोल्स कितने होंगे, तो सबसे पहले अपने पास 3.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड था, उसमें से कितना बचा, 3.2 ग्राम मेटल बचा है। तो मास ऑफ मेटल हमारे पास 3.2 है और उसका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास आप बोल सकते हैं, डिवाइडेड करने पे यहाँ पे आ जाएगा, इससे अपने को मोल्स आ जाएंगे मेटल के। मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे कैलकुलेट करने पे, 0.05 आ जाएंगे। अब अपने पास यही अपने पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड अपन निकालें, मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड में मास मेटल ऑक्साइड का विच इज़ 3.6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। अब अपने पास मेटल का कितना है मोलिकुलर मास 64, और यहाँ पर मेटल के कितने एटम है x, तो 64x। ऑक्सीजन के हमारे पास सिंपल एक एटम का मास कितना होता है 16, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं y, तो ये मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। अब अपन देखें कि हमारे पास जो यदि 1 मोल मेटल ऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, x मोल मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यदि x मोल मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल मेटल ऑक्साइड, तो 1 मोल मेटल के लिए कितना मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा, 1/x, और अपने को यहाँ पर कितना मोल्स ऑफ मेटल बन रहा है 0.05, तो 0.05 मोल मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1/x मोल मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इतना मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा, और यही अपने पास यहाँ पर दिया हुआ भी है, जो हमारे पास कैलकुलेट किया था अपन ने मोल्स ऑफ, कि ये जितना भी मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट था वही कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, उसमें से ही मेटल कन्वर्ट होकर 3.2 ग्राम में हो रहा है। तो यानी इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन इक्वेट कर देंगे मोल्स को, तो हमारे पास 0.05 बाई एक्स डिवाइडेड बाई इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3.6 64x प्लस 16y। अब यहाँ पर हमारे पास x और y अननोन है, 2 अननोन है, तो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 64x प्लस 16y इक्वल टू 72x। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8x इक्वल टू 16y, तो हमारे पास x इक्वल टू 2y, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यदि इसमें आप वैल्यू पुट करें y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रपोर्शन में आपको देखना पड़ेगा। अब y हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, x हमारे पास 2 है, तो यानी इसके हिसाब से जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे 1 और यहाँ पर M2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मैच कर रहा है।
दूसरे वैल्यूज़ पुट करके रखे, जैसे y इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास y ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिया हुआ है और 5 भी दिया हुआ है, तो 3 रख देते हैं अपन। 3 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। डैट मीन्स अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था M6O3, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली M2O5 यदि अपने को चाहिए तो y इक्वल टू 5 रखते तो x की वैल्यू क्या आती, 10 आती। तब अपना फॉर्मूला क्या होता, M10Y यानी O5। तो अपना ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, ठीक है।